नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय ये आपने बचपन में भाग पढ़े होंगे। यहाँ कोई नंबर लिखा होता है उसे भाज्य बोलते हैं। जिस चीज से हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं। और जो शेष बचता है, जो रिमाइंड बचता है, उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर, यानी ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी इन दोनों का करते हैं गुणा, भाजक गुणा भागफल। और इस शेषफल को इसमें जोड़ देते हैं इनके आंसर में। ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे एक नंबर है 2 और यहाँ पे लिखा है 4, 5, 3। ठीक है, अब जैसे ही 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 5, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 का, फिर 13 जैसे ही आया तो 2 छंग 12। तो ये जो 1 है इसे हम शेषफल कहते हैं, यानी ये शेष बच गया। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि इस सवाल को चेक करना है, मतलब जो हमने किया वो सही है या गलत है, तो उसे कैसे करेंगे? तो ये जो संख्या है इसे बोलते हैं भाज्य, और ये जो 2 है इसे बोलेंगे हम भाजक। ठीक है, और ये जो आया हमारा ये होता है भागफल, भागफल। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया उसे भागफल बोलेंगे, और ये शेषफल होता है। ठीक है, जैसे एक शेषफल है। अब इसे चेक कैसे करते हैं? तो चेक करने के लिए जैसे 2 और 226, यानी भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, तो 226 गुणा 2 करेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसमें शेषफल जोड़ देंगे। क्योंकि शेषफल, जितना शेषफल बचेगा उसको जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, यानी इस एक को जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 दूनी 4, और इस एक को जोड़ देंगे तो 452 में एक जोड़ेंगे तो 453 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आंसर आएगा ये होता है भाज्य, यानी जो हम संख्या चेक कर रहे होते हैं ये वही होता है, यानी 453, 453। तो ये फॉर्मूला तब भी काम आता है जब हमें किसी भाग को चेक करना हो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो सवालों पर चलते हैं। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, सवाल ऐसे ही आएंगे और बड़े मजेदार सवाल हैं और बेहद आसान सवाल है। चलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे सवाल में लिखा है कि 899 से भाग देने पर 63 मिलता है। ठीक है, यानी माना कोई संख्या x है या n है, जो मर्जी वो मान सकते हैं। ठीक है, तो माना संख्या n है, चलिए मान लेते हैं, माना वो संख्या n है। ठीक है, तो सवाल में बोला है कि उसने 899 से भाग देंगे तो 63 मिलेगा। मतलब n संख्या को अगर 899 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? वो 63 आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इसी संख्या को 29 से भाग दें, मतलब इसी n को यदि 29 से भाग दें तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो ऐसे सवालों में करने के लिए कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जो होता है ना 63, यानी कि जो रिमाइंडर होता है या जो शेषफल होता है, उसमें जिससे वो पूछ रहा है उससे भाग दे देते हैं। जैसे वो पूछ रहा है 29 से भाग देने पर कितना शेष आएगा, तो 63 में हम 29 से भाग दे देंगे बस। ठीक है, इसके बाद जो भी शेषफल आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इससे कम बन जाएगा हमारा। अब इसमें इससे भाग देना है। ठीक है, तो ये लिखा 29, ये लिखा 63, तो 29 दूनी 58 होता है। इसे माइनस करेंगे, 13 में से हट गया 5 बचे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, बस यही आंसर है, शेषफल आ गया। क्लियर है? यही तो मैं चाहिए था। वो पूछ रहा था 899 से भाग देने पर 63 शेष आता है, तो अगर उस संख्या को 63 से तो उस संख्या को 29 से भाग देंगे तो कितना शेष आएगा? तो 63 में 29 से भाग दिया तो जो शेषफल आया वो 5 था। बस यही आंसर था हमारा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर 5 रहेगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल देखिए। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा, माना संख्या n है। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है कि माना माना दोबारा लिखें। तो n में वो कह रहा है कि संख्या में 56 से भाग देने पर, यानी n में अगर 56 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 29। ठीक है, तो वो कह रहा है उस संख्या में अगर 8 से भाग दें तो कितना शेषफल आएगा? तो क्या करना है, इस 29 में इस 8 से भाग दे देना है, यानी 29/8। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे अगर आपको ऐसे काटना आता है कि 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 5 बचेगा, तो 5 शेषफल ऐसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा भाग दे के भी इसे कर सकते हैं कि 8 तिया 24, 9 में 4 के 5 बचे, बस यही शेषफल है। तो आंसर इस सवाल का 5 आएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे।
बेहतर, आसान और बहुत ही बढ़िया सवाल है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल लिखा है, एक संख्या जब 5 से विभाजित की जाती है तो 3 शेषफल बचता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल आएगा। ठीक है, तो सवाल में लिखा है किसी संख्या को 5 से विभाजित करते हैं, यानी n को जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आएगा। ठीक है, जब उसी संख्या के वर्ग को, यानी अब n के वर्ग को भाग देना है 5 से, तो जो हम यहाँ पे करेंगे वही हम यहाँ पे करेंगे। यानी अगर n का स्क्वायर किया यहाँ पे, यानी किसी संख्या का वर्ग करना है तो यहाँ पे इसका भी वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग करेंगे और इसमें फिर 5 से भाग देना है, यानी 3 3 को 9/5। ठीक है, तो 9/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से भाग देना है अब 9 में, तो जैसे ही 5 से भाग देंगे 9 में तो जो शेषफल आएगा वो 4 आएगा। बस यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कैसे आएगा ऐसे करके देख लेंगे। 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4 बचा और यही शेषफल है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लिखा है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, यानी जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो माना संख्या n है, तो n को जब 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है 2n, यानी इसका दुगुना करेंगे, 2n को जब 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि जो हम संख्या के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी अगर संख्या को दुगुना करेंगे तो शेषफल को भी दुगुना करेंगे, संख्या का वर्ग करना है तो शेषफल का भी वर्ग करेंगे, संख्या का घन करेंगे तो शेषफल का भी घन करेंगे, यानी जो हम संख्या के साथ करेंगे वही शेषफल के साथ करना पड़ेगा। तो n की जगह 2n किया, मतलब इसे दुगुना किया, तो ऐसे 4 को दुगुना करके लिखेंगे, यानी 4 गुणा 2, और इसको 6 से फिर भाग देना है, तो 4 दूनी 8, 8/6। तो जैसे ही 6 से 8 में भाग दिया, 6 एकम 6 एक बार जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, यानी जो रिमाइंडर है वो 2 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो 8 ऐसे 6 से 8 में भाग दे देंगे, तो 6 एकम 6 शेषफल आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप के सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में लिखा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करो। सवाल में उसने क्या रखा है, कि भाजक भागफल का 10 गुना है, कि भाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब भागफल का 10 गुना है। ठीक है, क्लियर है, यानी अगर भाजक भागफल 1 है तो भाजक उसका 10 गुना है, नहीं 10 हो जाएगा, वो ये कह रहा है। पहले मैं सवाल लिख के बता रहा हूं। और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, और यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यानी अगर शेषफल 1 है तो भाजक 5 हुआ। अब सवाल में उसने क्या रखा है कि भाज्य ज्ञात करें, यानी हमें भाज्य निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूं जो मैंने सबसे पहले चर्चा किया था, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आपको रेशियो वाले सवाल आने चाहिए थोड़े बहुत, अगर नहीं आए तो हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे अगर हम तीनों का रेशियो बनाए, यानी कि भाजक और भागफल और शेषफल, तो वो कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि भागफल अगर 1 है तो भाजक 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुना का मतलब ही यही होता है कि भागफल का 10 गुना का मतलब अगर भागफल 1 है तो भाजक 10 गुना हो जाए। दूसरा उसने कहा है दूसरी कंडीशन में कि भाजक शेषफल का 5 गुना, यानी भाजक ये हो गया 10, तो शेषफल कितना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का 5 गुना करेंगे तभी 10 आएगा। ठीक है, तो शेषफल का 10 गुना यानी 2 पंचे 10, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब चाहे, अब इसके बाद सवाल में क्या बोला, उसने बोला शेषफल तो 46 है, यानी 2 की वैल्यू तो असल में 46 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 दूनी 46, 1 की वैल्यू 23, तो 1 की वैल्यू 23 मतलब यहाँ पे 23 आ जाएगा, और 10 की वैल्यू 23 गुणा 10 यानी 230 आ जाएगा। ठीक है, बस इस सवाल में रखना है हमें, तो भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य कैसे निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक, भाजक यानी कि 230 गुणा भागफल कितना आया 23, और प्लस शेषफल उसने दे रखा है 46। ठीक है, तो 23 500 मतलब 23 गुणा 23 529 होता है, मतलब 529 और 0 और प्लस के 40, बस इन्हें जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 6 का 6, 9 और 4 13, 2 और 1 3, 53 36, यानी हमारा जो भाज्य है उसका मान आएगा 53 36। यही आंसर है इस सवाल का। हो सकता है आपको ये सवाल अभी समझ में नहीं आया हो, मैं अगला सवाल बता रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा।
अगला सवाल है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में उसने क्या रखा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है। तो मैं फिर से वही करूंगा, भाजक भागफल और शेषफल, इनमें अनुपात बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्या रखा है कि भाजक भागफल का 7 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये 7 गुना यानी कि 7 हो जाएगा। फिर उसने कहा है कि शेषफल का 3 गुना। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि शेषफल का 3 गुना 7 कभी नहीं होता, तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन सोचना पड़ेगा जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मैं इसे 21 मानता हूं और इसे 3, तो इसका 7 गुना हो जाएगा ये, यानी भागफल का 7 गुना ये हो जाए। और उसके बाद शेषफल का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना करने के लिए 7 से भाग दूंगा तो 7 में 21 यानी 7 आएगा ये। ठीक है, तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो भागफल 3 है तो इसका 7 गुना करेंगे तो 21 आएगा भाजक। शेषफल 7 माना तो 7 का 3 गुना करेंगे 7 के 21 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने सवाल में क्या रखा है कि शेषफल तो 28 है, यानी इस शेषफल की वैल्यू तो 28 है। इसने क्या रखा है कि शेषफल जो है वो 28 है। तो 7 की वैल्यू तो 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 को 28। अब 1 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू और 21 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 21 की वैल्यू हो जाएगी 21 चौका 84 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 चौका 12। क्लियर है, बस वही सवाल बन गया। तो कैसे करेंगे, भाज बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी 84 गुणा 12 और प्लस शेषफल। शेषफल 28 है हमारा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। 12 चौका 48, 4, 12 अट्ठा 96, 96 4 100 और प्लस के 28। तो 8 में 28 जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना 10 तत्व, और यही इस सवाल का सही आंसर है। चलिए, तो वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।